अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, पर बाबा छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा। छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा। आप है साथ में, आप है पास में, आप है साथ में, आप है पास में, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा। फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। देखते देखते अब तो मैं भी निराकार होने लगी। ज्योति बिंदु मेरे आपके ध्यान में, देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। यूं ही पधारे इस धाम में मेरे बाबा। मैं परम धाम में यूं पधारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा।
मोती मेरे, आप मेरे गगन, आपसे मिल रहा है मुझे सुख सघन, आपसे मिल रहा है मुझे सुख सघन। आपने अपना सर्वस्व वारा सदा। सभी अपनी स्वस्थिति में स्थित हो जाएं, अंतर्मुखी हो जाएं। स्वयं को देखेंगे। शरीर से न्यारी मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। अलग हूं। अपने स्वरूप को निहारे और उस शिव पिता, बाप दादा दोनों को बुलाएं कि आ जाओ। परम धाम से उतरे शिव बाबा, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया सूक्ष्म लोक में। मेरे सामने बाबा मुझे मुरली के मेन पॉइंट्स समझा रहे हैं, मुझे धारणा युक्त बना रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति बच्चों। ओम शांति। शांति आंटी। ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। चलिए मुरली को बताएं आज क्या मेन पॉइंट बाबा बता रहे हैं, समझा रहे हैं। आज बाबा बोल रहे देह सहित सबसे पूरा बेगर बनना है, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करते रहना है। आसक्ति किसको कहते हैं? लगाव, अट्रैक्शन, लगाव, लगाव, झुकाव। किसी चीज की तरफ मेरी बुद्धि जब जहां खिंचती रहती है ऑटोमेटिक, वो है मेरी आसक्ति। एक बारी अपने आप को हम सब चेक करते हैं। आपके माइंड पर, हम सबके माइंड पर, हम जब ऐसे ही बैठे हैं क्या डिस्प्ले होता है? कौन सा चित्र आता है? व्यक्ति आता है या कोई आपकी आदत हो जो आपको पसंद नहीं, बार बार मैंने ऐसा क्यों किया, ये भाव आता है। कोई डर आता है, या अपनी कोई विशेषता कि मैं कैसी, मेरे में ये गुण है, मैं सही सब गलत। कोई खाने की चीज, कोई और चीजें जो मुझे याद आती हैं।
1 मिनट सब अपनी चेकिंग करेंगे इस साइलेंस में। और अभी संकल्प करें, जो कुछ भी है, व्यक्ति, वस्तु, कोई साधन, कोई विशेषता, सब कुछ बाबा तूने दिया, तेरा तुझको अर्पण। जो हम गाते आए आज अर्पण कर दे। तू जाने ये सब तेरा। मैं ज्योति बिंदु निराकार आत्मा, अपने निराकार पिता की संतान, मेरा एक बाबा, बस इस स्थिति में स्थित हो जाए। इस स्थिति के आगे और कुछ भी मुझे नहीं भाता। तू जो है तो सब कुछ है। सबसे प्रेशियस ये मेरी स्थिति। आज हम सारा दिन ऐसे ही अपने आप को समझाते रहेंगे, अनासक्त होने का भाव रखते हुए अपने को बदलते रहेंगे। ओम शांति। क्योंकि जब तक हम अनासक्त नहीं हैं, तब तक योग निरंतर लगे वो नहीं होता है ना। चीजें हमको खींचती हैं, तो किसी भी चीज में आसक्ति नहीं, देह सहित सबसे पूरा बेगर बनना है। जब हम कहते हैं देह सहित बेगर बनना है, इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरा शरीर खराब है, शरीर बेकार है। शरीर क्या है? शरीर मेरे लिए इस जन्म में, यही शरीर मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। अगर ये शरीर छूट जाए तो ना बाबा, ना ज्ञान, ना कुछ। मैं छोटा बच्चा बन जाऊंगी, ज्ञान को दोबारा से सुनना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा बड़े होने का। दिस बॉडी इज गिविंग मी एवरीथिंग। आई एम ग्रेटफुल टू दिस बॉडी, बट आई एम नॉट दिस बॉडी। बस ठीक है ना। फिर बाबा ने कहा शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करना है। शिवपुरी क्या है? आत्माओं को घर दीदी। परम धाम, परम परम धाम। परम धाम। और और विष्णुपुरी सतयुग। सुखधाम। सुखधाम। सतयुग। विष्णुपुरी दीदी 2 होती है ना? हाँ जी। 2 होती है ना विष्णुपुरी? दूसरी विष्णुपुरी क्या है? दीदी, एक संगम पर, एक सतयुग में। संगम तो विष्णुपुरी नहीं है ना। नहीं है दीदी। एक मुरली में था दीदी, हम ब्रह्म कुमारी, ब्रह्म कुमार तो विष्णु कुमार, विष्णु कुमारी बनते हैं। हाँ, हम विष्णु कुमार, विष्णु कुमारी बनते हैं, पर अभी तक बने नहीं है ना। तो अभी तक हम ब्राह्मण हैं। जब विष्णु कुमार बन जाएंगे तब हम विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। देखो, वो बाबा अलग अलग तरीकों से हमको बताता है। मुझे वो उसका कॉन्टेक्स्ट या रेफरेंस तो याद नहीं है, पर बाबा का अर्थ कहने का ये है, अगर तुम बन गए तो तुम विष्णुपुरी पहुंच गए। जिस समय
तुम अपनी संपूर्ण स्थिति में अगर स्थित हो जाते हो, सपोज मैं 1 घंटे के लिए पूरा अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट बना लेती हूँ, संपूर्ण बना लेती हूँ, उस समय मैं मन बुद्धि से विष्णुपुरी में हूं, पर ऐसा होता कम है। ठीक है ना रेखा बहन? जी दीदी। मेरी बात क्लियर हुई? जी दीदी। ठीक है, और क्या बोला बाबा ने? क्योंकि बाबा ने कहा कि गरीब निवास बाप गरीब बच्चों को भी किस बात से आप समान बना देते हैं। उत्तर है, बाबा कहते हैं जैसे मैं फराग दिल हूँ, कखपन ले तुम्हें बादशाही देता हूँ, ऐसे तुम बच्चे भलो हाँ भले जी। गरीब हो लेकिन फराग दिल बनो। हम्म, थोड़े पैसे से भी गॉडली स्टूडेंट खोल दो, यूनिवर्सिटी खोल दो, खर्चा कोई नहीं। तो फ्राक दिल मतलब बड़ा दिल, खुले दिल के, खुले दिल वाले, खुले दिल वाले। बड़े तो दिल वाले। हमारा खुला दिल कैसे होगा? बाबा जो भी चीज बताता है वो सूक्ष्म बातों पे जाते हैं, स्थूल बातों में हम सब कर रहे हैं, है ना? हम जरूर जहां भी हम यज्ञ में मदद कर सकते हैं धन से करते होंगे, जो भी हमारी हैसियत है उस हिसाब से हम करेंगे, एक तो वो है। पर हम फ्राक दिल, विशाल दिल मतलब मेरे बुद्धि में हर आत्मा एक समान जब है तो मैं फ्राक दिल हूं। किसी को कह दें ये ठीक नहीं, ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, फिर वो फ्राक दिल ही नहीं है। जिसको मैं कहती हूँ ये मुझे पसंद नहीं, उसी को बाबा की और मेरी सबसे ज्यादा जरूरत। इन सबको एक जैसा देखना और सबके लिए शुभकामना होना। बिल्कुल। और वो कब होगी? जब मैं ये रियलाइज करूं जो मिसबिहेव कर रहा है, सपोज हम कहते हैं ना ये बिल्कुल इसका बिहेवियर। सुगी न सियोगी। अच्छा, तो हाँ जी। ऑरेंज ऑरेंज वाला कपड़ा पहन। उनको मैं कुछ कह रही हूँ, मेरे को समझ नहीं आया, शायद वैसे ही अनम्यूट हो गया। तो कहने का अर्थ ये है, जब कोई व्यक्ति मिसबिहेवियर, बैड बिहेवियर, रूड बिहेवियर, इस तरह की सारी बातें जो हम समझते हैं कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो क्यों करता है? हम अपने आप को देखें, हम भी मिसबिहेव कर जाते हैं ना कभी, थोड़ा रोब से, थोड़ा गलत तरीके से किसी को कुछ में देना है। वो हम कब करते हैं? हाँ जी। जब हम किसी और बात से परेशान होते हैं। मतलब मैं परेशान हूं तो मैं करती हूँ, तो जो आपके साथ कर रहा है वो भी परेशान आत्मा है। हमारे को अपने अंदर वो रहम की भावना जब हम इमर्ज करते हैं तो हम फ्राक दिल बनते हैं। इट्स ओके। ये है ही, ये क्या है? कलयुग का अंत और संगम युग। कलयुग के अंत में जो सतयुग की बातें हैं वो नहीं होंगी, वो सतयुग में होंगी। ये बात हमें समझ कर चलना है ना? जब हम ये समझते हैं, अपने आप को ये समझाते हैं, तो हम दूसरों को माफ कर सकते हैं। वो बेचारा है। दिस रियली हेल्प्स रचना बहन, ये रहम दिल बनना। और कैसी ये जो आपने अभी बताया, आई हैव अप्लाइड इट और बहुत मदद करता है ये। ना करता है ना? जी जी कितनी अच्छी बात हमें बाबा बताते हैं। और जब जी हम ऐसा बन जाते हैं तो एक तरह से जो कोई मिसबिहेव कर रहा है उसका असर मुझ पर नहीं होता, मैं अपने आप को सेफ कर लेती हूँ। नहीं तो किसी ने कुछ बदतमीजी से बोला, हम एकदम कितने संकल्प हम नेगेटिव वाले क्रिएट करते हैं ना। while I'm saying that, I'm not saying it's easy, but we have to work towards it. अगर आपने एक बारी कर लिया और सक्सेस पा ली तो आपको रियलाइज हो जाता है ये मैं कर सकती हूँ। यहां तक कि जब अपना ही बच्चा आपके साथ मिसबिहेव कर लेता है, बच्चे पेरेंट्स के साथ आजकल बहुत ज्यादा कुछ भी बोलते हैं, है ना?
वो जो पहले हमारा एक रिगार्ड होता था ना पेरेंट्स के लिए, एक तरह का वो एटीट्यूड रहता था कि हम ऐसे नहीं बोलेंगे। बच्चे कहते थे हम फादर के सामने ड्रिंक नहीं करेंगे, सिगरेट नहीं पीएंगे। आजकल सब कुछ होता है, कहते हैं वो दोस्त। जिसको हमारे बच्चे बोलते हैं कि रिगार्ड नहीं, आप डरते थे इसलिए ऐसे करते आप थे। डरते थे, हाँ। कोई हो दे सकता डोंट है डर भी हो, अंडरस्टैंड। हाँ जी। दैट इज अनदर टॉपिक। पर कहने का अर्थ ये है, वो वो जो एक लाइन थी वो हमने क्रॉस कर ली, है ना। और बच्चे कुछ भी हमारे को बोल देते हैं, कह देते हैं, हमें याद क्या रखना है, वो उस समय परेशान है। और उस समय हम अपने बच्चे के लिए भी कई बार नेगेटिव फीलिंग में आ जाते हैं। तो पहले अपने बच्चों के लिए करो, क्योंकि जब अपने बच्चों के लिए करोगे आपको रियलाइज होगा ये पॉसिबल है। फिर आप सब के लिए हमको ये अपने ऊपर ये काम करना है। तो मैं फ्राक दे लूं, नहीं तो हम किसी को इंक्लूड करते हैं, किसी को नहीं करते हैं। इसको मैं अपनी क्लास में नहीं बुलाऊंगी, मैं उसको बुला लूं, ऐसे वाला मेरा भाव होना ही नहीं चाहिए। हाँ, ये जरूर है, अगर जैसे हम एक क्लास कर रहे हैं, वहां पे सिमिलर बैकग्राउंड के लोग होते हैं, तो आप सिमिलर तरीके से बात कर रहे हो। यहाँ पे आप सब मैच्योर हैं। अब यहाँ पे अगर मैं किसी यंग 12, 13, 14 साल के बच्चों को बुला लूं, वो उसको ये क्लास नहीं भाएगी, वो एक और चीज है। पर इसलिए नहीं बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सक्लूड। हमारे को अपने मन बुद्धि से एक्सक्लूजन नहीं करनी, इंक्लूसिव ऑफ एवरीवन। ये है फ्राक। जैसे बाबा कहता है, बाबा क्या कहता है, मेरा ज्ञान सबको सुनाओ, जो मेरी निंदा करता है उसको भी सुनाओ, उसको भी मेरा बनाओ। फिर बाबा ने बोला खर्चा कोई नहीं अगर तुम गॉडली यूनिवर्सिटी खोलो। हमारा खर्चा किस बात का है, क्या खर्च करते हैं हम? अगर गॉडली यूनिवर्सिटी खोलते जो हैं बाबा से हमें ज्ञान मिला है उसको उसको धारणा कर उसको आगे शेयर बांटते करें। हैं सबको। जी। और जैसे दूसरी, और जो वो हम शेयर करते हैं, शेयर करने से क्या मिलता है, घटता है कि बढ़ता है? दुआएं दुआएं भी बढ़ता मिलती है, हैं। बढ़ता है दुआएं दीदी। मिलती हैं। बढ़ता है। हाँ, है ना। सो ये है बाबा का लॉजिक और बाबा के कार्य का जो है ना मैजिक। फिर बाबा ने आज सपूत बच्चों की बात करी। जो सपूत बच्चे हैं वो क्या करेंगे? आज्ञाकारी दीदी। दीदी वो कभी काम क्रोध में के वंश सदगुरु की निंदा नहीं करेंगे कभी भी। सतगुरु की निंदा हम कैसे कर देते हैं? अगर मैं फ्राक दिल नहीं हूं, मैं निंदा कर रही हूं। अगर मैं अपने मन में किसी के लिए भी व्यर्थ वाला संकल्प रख रही हूं, तो उस समय मैं उस आत्मा को परेशान, और उससे मैं डिस्टेंस बढ़ा रही हूं। और हमारी अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन किससे होती है? अपनों से। मैं अपनों को ही अपने से दूर करती हूँ, इसीलिए घरों में टेंशन है। ठीक है। तो जब हम सबको अपना समझते हैं, सब बाबा के, मैं बाबा की, उस हिसाब से सब मेरे, तब हम इस चीज को कर पाते हैं। और जो बाबा ने बोला पूरा बेगर बनना है, बेगर बनने का अर्थ क्या है? जब सब कुछ बाबा का तो मैं बेगर। जब सब कुछ बाबा का, मैं बेगर। तन मन धन सोच जब हम ट्रस्टी बन के संकल्प काम करते हैं, निमित्त बनकर, तो बैगर ऑटोमेटिकली बैगर बन जाते हैं। जब मेरे मन में कोई भी इच्छा ना हो तो मैं बेगर बन जाती, मतलब इच्छा ही नहीं है, चाहिए ही नहीं कुछ भी। अटैचमेंट ना हो तो हाँ, तो बेगर बन जाते हैं, मतलब मेरे पास कुछ ना हो तो चलेगा। आज ये सब है, पर अगर कल ना हो
तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब जब मेरा लगाव नहीं होगा तो मैं बेगर हूं। अगर लगाव होगा, मेरा कह दिया, फिर तो नहीं होगा, है ना। तो साथ में बाबा ने ये भी कहा आज आगे मुरली में, कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। और सब कुछ सतयुग में नहीं मिलेगा, कब मिलेगा? अभी। अभी अभी भी दीदी मिलेगा। संगम युग में। जो जिसको बाबा कहता है प्रत्यक्ष फल, उसी सेकंड, जैसे ही हम अपने लगाव से फ्री होते हैं उसी सेकंड हमारे को मिलता है। हम जब योग में होते हैं तो क्या होता है, हम किस किस चीज से फ्री हो जाते हैं बताओ? दीदी पुरानी देह बातों भान से, से। पुराने संबंधों से, देह से, भान। एक एक करके बताओ। देह भान से, ठीक है, शरीर भी मेरा नहीं, उससे फ्री हो गए। और किस किस चीज से फ्री होते हो? 1 second, पुरानी बातों से। I wanted to ask, अगर जब कुछ चाहिए ही नहीं तो फिर बेगर क्यों है? सब व्यर्थ तो से वी आर बेसिकली, सेटिस्फाइड, तो फिर इवन बेगर तो नहीं होना चाहिए ना? हाँ, नहीं वो आपकी, हाँ, हाँ, आपका जो, आई एम अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट कहने का मतलब जो है उसका जो मेन लॉजिक ये है, बेगर के पास कुछ नहीं होता ना, वो सड़क पे भी बैठा है, उसको जो मिला वो खा लिया, जो मिला वो पहन लिया, वो वाला एटीट्यूड, इसलिए बेगर। और बताओ किस ओके, चीज, ठीक है ना? फिर किस चीज से, किन किन बातों से हम फ्री हो जाते हैं? कोई लगाव नहीं रहता। उस टाइम तो इवन इफ देयर इज सम प्रॉब्लम इन द बॉडी, वो भी नहीं फील, भूल आसपास की जितनी परिस्थितियां होती हैं वो भी भूल उससे भी फ्री जाती हो हैं। जाते हैं। तो मन बुद्धि से हम जब फ्री होते हैं, चाहे वो शरीर है, शरीर की व्याधि है, कोई परिस्थिति है, कुछ भी है, गर्मी है, सर्दी है, हम उन चीजों से फ्री हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सर्दियों में आप कपड़े पहनकर अच्छे नहीं बैठेंगे, वो हम वो हम अच्छे से बैठेंगे, क्योंकि नहीं तो योग ही नहीं लगेगा, फिर ठंडी लगती रहेगी। जब योग लग गया उसके बाद वो अनुभव होता है, और उसके बाद जब अनुभव हो रहा है उस टाइम पे मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए होता ना उस टाइम एक बाबा बाबा है बस। बाबा ने अपने ज्ञान में हमको एक यही बात सिखलाई है कि शरीर को कंफर्टेबल करना है। ऐसे नहीं कि आप ठंड में बैठे हैं, गर्मी में एक टांग पे खड़े हैं या कुछ। हाँ, वो कुछ नहीं कंफर्टेबल, कर बट द होल थिंग इज अबाउट योर आत्मा। रहा, इज अबाउट, यस, अबाउट यस, मन बुद्धि कहाँ ले जा रहे मन, हो। जी मन बुद्धि जी। जुट गया तो हो गया। और एक इतना पावरफुल बात बाबा बोलते हैं, अमृत वेले का एक डीप कनेक्शन का मोमेंट आपके पूरे दिन का आधार बन जाता है। जिस दिन योग एक्यूरेट लगता है, थोड़ी देर को भी, ज्यादा कम, आप वो हम सबका अपना एक्सपीरियंस है, तो जिस दिन अच्छा बहुत लगता है उस दिन में शक्ति बनी रहती है कि दीदी नहीं? you feel good also, the whole day you feel good, the moment you had only 1 minute, but the whole day you much better. वंडरफुल, है ना। यही है दुनिया की बातों से अपने आप को डिटैच करना, पर रहना वही है। बस इस बात को हमें याद रखना है। फिर मीरा के लिए क्या कहा बाबा ने? बाबा ने आज हमको एक और टाइटल दिया है। वो हम्म, कहते हैं, वह तो मीरा भक्तिन थी, तुम सभी ज्ञान मीराएं बनती हो। ज्ञान मीराएं हो। तो तो मीरा ने मीरा, इतनी भक्ति करी कृष्ण की, इतनी विष का प्याला भी पिया, सब किया, लेकिन वो कृष्णपुरी नहीं जा सकी क्योंकि कृष्णपुरी तो थी ही नहीं। थी नहीं उस सो टाइम। वो कहते हैं वो भक्तिन थी, मे बी शी इज टेकन बर्थ एक भक्त के घर में फिर से, बट और ज्ञान तो मीरा, था नहीं। मीरा की खासियत क्या थी? बाबा मीरा को बार बार सैंपल रूप में हमें दिखाते हैं, क्या खूबी थी मीरा में? एक डेडिकेशन, की ना टोटल समर्पण। फोकस, दीदी टोटल, पवित्रता, हाँ, मेन प्योरिटी। प्योरिटी, डेडिकेशन, डेडिकेशन टू वन, डेडिकेशन टू ओनली टू वन। वन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, डेडिकेशन टू वन, उसे और कुछ नहीं दिखता था। पर दीदी उसको ज्ञान अमृत नहीं मिला उस समय ना, क्योंकि उस उस समय समय ज्ञान अमृत था ही नहीं। था ही नहीं।
उस समय की परिस्थिति 500-700 साल पहले भी कलयुग ही था। यस, कलयुग में इस स्थिति को बनाना, नो, सो मीरा वाज इन द्वापर और कलयुग? कलयुग 500-700 साल पहले बोला ना बाबा ने, ओके, तब तो या कलयुग था। अगर कलयुग में भक्ति में कोई ऐसा कर सकता है, हम भगवान को पाकर नहीं कर सकते? हमारे लिए मोटिवेशन। उसने पवित्रता के धर्म को अपनाया, एक राजघराने में उसका विवाह हुआ। राजघराने में पवित्रता को अपना कर रखना कितनी बड़ी बात है। उसके लिए उसने अपनी शुद्ध जिद करी और उसको पाया। उसके साथ कुछ भी अत्याचार हुआ, उसने अपने भाव को भी नहीं बदला। उसकी भावना अपने पति के प्रति नेगेटिव नहीं थी। जो सारी बातें बाबा बता रहे हैं, मीरा ने उस समय करके दिखाई। आप सोचो, एक राजघराना कलयुग में, और उसमें अपने आप को ऐसा बनाकर रखना बहुत बड़ी बात है ना? तो मीरा अर्थात हम ज्ञान मीराएं, अर्थात ये हमको मीरा के जीवन से सीखना। दीदी क्या पता जो मम्मा है वो मीरा ही हूँ उस टाइम। ये तो बाबा ने नहीं बताया। इतनी डिवोटेड मीरा थी, तो वैसे ही मम्मा भी थी इतनी। हो भी सकता है, क्योंकि मीरा जो थी वो, जो मम्मा है ना, वो अनेक जन्मों से पवित्र रही थी वो भी। तो आपकी बात सच भी हो सकती है, पर ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं, तो मैं कुछ नहीं बोल सकती इसके बारे में। जो बाबा बता रहे हैं हम तो वही कर रहे हैं, है ना जी। चलिए और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? क्योंकि बाबा ने कहा ना कि शांति की दुनिया और सुख की दुनिया से अलग है। जिसे शांति धाम, निर्माण धाम जो कहते हैं, वो तो हुई ना दीदी शांति की दुनिया, और सुख की दुनिया जो है वो तो फिर सत्य हुआ ना दीदी। बिल्कुल, वहां पे कहा है, देखो परम धाम में सब जाएंगे, वहां क्या है? डीप साइलेंस, शांति, हम सस्पेंडेड वहां बैठे, कोई अनुभव नहीं, नथिंग, जस्ट इन स्टिलनेस बस। पर वहां दुख नहीं है, शांति शांति है ना। और सुख धाम में क्या है? सुख, सुख धाम में क्या मेरी स्थिति क्या है? अपने आप को सुख धाम में ले चलो, पहुंच जाओ सत्युग, देखो अपने आप को वहां पे, कैसा शरीर, कैसा वातावरण, कैसा वायुमंडल, कैसी मेरी स्थिति, मैं कैसी हूं, आसपास के सभी लोग कैसे हैं, सब देवी देवता हैं। वहां सारी सुख सुविधाएं हैं, पर अपने आप को देखें, सुख सुविधाएं होते हुए मैं उनसे अनासक्त हूं। वो मेरी स्थिति को डिफाइन नहीं करते, मेरे जीवन को डिफाइन नहीं करते। वो हैं, पर मैं अपने आप को सितारा देखती हूँ, औरों को भी सितारा समझती हूँ। अभी लाइट ऑन कर दो पापा जी की। टोटली अनासक्त। देखा सुखदान, सब कुछ होते हुए हर बात से फिर भी न्यारे हैं। कोई नहीं सोच रहा मैं महाराजा हूं जी, वो मेरा दास है
तो मैं रोब में आऊं, नथिंग, नो अटैचमेंट। तो इससे हमें हम क्या समझे, व्हाट डू आई डिराइव फ्रॉम दिस, मेरा कंजेक्चर क्या होगा? अगर अनासक्त हैं तो सुखी हैं, अगर आसक्ति है तो दुखी है, मेरे दुख का कारण ही आसक्ति है। तो कितना इंपॉर्टेंट है अनासक्त होना। पूरी मुरली इसी पर है ना कि हमको डिटैच होकर रहना, और कैसे होना है वही बाबा हमको पूरी बताते हैं बातें ना। दीदी चलिए, आसक्त मीन्स आसक्त मीन आसक्त मतलब जैसे किसी चीज से अटैच हो जाते हैं, फिर उससे एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं, ओके रखते हैं कि नहीं? जी जी कैसे रखते हो एक्सपेक्टेशन? मेरा बेटा है, इस मैंने इतना कुछ किया, ये मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा। हाँ, इसके बिना मेरा कुछ हो नहीं सकता। ये सब आसक्त, प्रॉब्लम्स ही उधर से ही अराइज होती हैं व्हेन यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग। हाँ। मुझे सुबह चाय मिलनी चाहिए, मेरा सिर दर्द हो जाता, चाय से आसक्त, इससे ये सारी बातें जो हैं ये मुझे दुख देती हैं। नहीं मिली चाय तो दुखी हो गए, मिल गई तो खुश हो गए। तो जब भी किसी भी चीज पर मैं डिपेंडेंट हो जाती हूँ तब ये गड़बड़ होता है। डिपेंडेंसी को फिनिश करना है। बाबा इसीलिए बोलता है, इसलिए नहीं बोलता कि हम किसी के लिए कुछ ना करें, हम सबके लिए सब कुछ करें, पर करने के बाद ये ना सोचे मैंने इतना किया ये तो नहीं करता, ये वाला हमको नहीं लेना। और ब्रह्म तत्व क्या बाबा ने बोला उसके बारे में, क्या क्लैरिटी दी हमको? कि ब्रह्म और शिव सेम एक नहीं है, they are not। तत्व अलग है। तत्व क्या है? रहने का स्थान। रहने का स्थान दीदी, परम हाँ, धाम का रहने का स्थान, स्थान। सभी आत्माओं का रहने का स्थान हो गया ना दीदी। सभी का रहने का स्थान है। स्थान भगवान नहीं है, उस स्थान में भगवान रहते हैं, वो भगवान का घर है ना, शिवालय है। ये बस ये डिफरेंस। तो जब हम अब तत्व को भगवान समझ लेंगे तो इतना बड़ा तत्व फिर फोकस नहीं होगा, है ना। जैसे और बाबा ने कहा कि अगर शंकर भगवान का रूप है तो फिर शिवलिंग क्यों रखते हैं उनके अंदर? शिवलिंग क्यों? शिवलिंग रखा है मतलब एक्यूरेटली समझना है, शंकर देवता है, उसको देवता समझो, क्लैरिटी रखो। शंकर इज देवता। हम तभी कहते हैं त्रिमूर्ति शिव बाबा। शिव ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता, क्रिएटर, उन तीनों को रचकर फिर नई दुनिया की रचना करते हैं उनके द्वारा। वो बहुत श्रेष्ठ और उत्तम, पर शिव अलग, ब्रह्मा अलग, विष्णु अलग, शंकर अलग, सब श्रेष्ठ, पर रचता कौन और रचना कौन ये हमको याद। चलिए और बताइए। आज बाबा ने कहा कि बाप है चुंबक और आत्माएं है सुइयां। तो जैसे सुइयों में कट लग जाती है तो हम उसमें उसको मिट्टी के तेल में डालते हैं ठीक करने के लिए, वैसे ही जब हम पे कट लगती है तो हम बाबा की ज्ञान अमृत में वी टेक अ डिप लगाते हैं और और सच्चा सोना बन जाते हैं, पत्थरनाथ से पारसनाथ बन जाते हैं। ये है कि नहीं हम सबका अनुभव? जी थोड़ा सा टेंशन हो रही हो, मुरली खोलो, आप सोचो जहां पर मेरी दृष्टि जाएगी जिस लाइन पर, वो मुझे आंसर देगी और आपको आंसर मिलेगा और आप अपनी टेंशन से फ्री हो जाओगे। ये पावर है मुरली की। जस्ट लुक एट दैट पॉइंट, रीड इट, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। गायब, जो हो रहा था गायब। हो सकता है कभी ज्यादा हो रहा हो, आप ना कर पाओ तो अपने निमित्त टीचर से बात कर सकते हैं।
I want to share something. The other day, कुछ ऐसी परिस्थिति हुई. I was very upset, and not I shouldn't be doing it, but I was like in tears and all. So I just took my mobile और जो आप मुरली point भेजते हो बाबा के सारे, तो I just scrolled, at random, and I just put my finger on one murli point, and I just heard it, and I said, how did Baba know? Actually, it was. उसके बाद I felt so much better. And it was just a random murli point. So ऐसे करने से फिर you start, of course बाबा पे निश्चय बुद्धि ही रहना है. आपने सोचा ना मुझे ये मुरली पॉइंट देगा, तो वो देगा. आपका निश्चय भी उस काम को कराता है जी. नहीं तो होते हुए फील नहीं होगा, है ना. दीदी बाबा साइकोलॉजिस्ट भी है बहुत बड़ा. सारा कुछ, सारे जो टाइटल्स वो बाबा को जानते हैं. आज बाबा ने बोला फेथ ऑल्सो ना दीदी. इट इज योर फेथ, इट इज योर निश्चय. फेथ किससे आता है? एक्सपीरियंस से. जितना अनुभव होता जाता है उतना फेथ बढ़ता जाता है ना. दीदी ये भी बोला बाबा ने, शिव बाबा है बहुरूपी, वह बहुत खेल पाल भी करते हैं, सुहेज भी होते हैं ना. इसका मतलब क्या है दीदी, सुहेज भी होते हैं? सुहेज मतलब जो वो होते हैं ना रिचुअल्स, सेलिब्रेशन जो हम करते हैं, जैसे कोई भी फंक्शन होता है उसके हिसाब से रिचुअल होता है ना. तो शिव बाबा भी खेल पाल करते हैं. कैसे खेल पाल करते हैं बाबा? मुरली हमें कैसे सुनाते हैं? रोज तो नहीं बोलते अपने को आत्मा समझो, अपने का मैं आत्मा, तुम आत्मा, ऐसे नहीं रटाते नहीं है. डिफरेंट तरीके से युक्तियां बताते हैं, कहानियों के रूप में, कहानी टाइटल्स अलग अलग तरीकों से. तो जो रिचुअल्स भी दुनिया में बने हुए हैं वो किस लिए बने हुए हैं? एंजॉयमेंट के लिए. तो मंगा ले. एंजॉयमेंट होती है ना. जैसे हम कहीं फंक्शन पर जाते हैं, किसी के यहाँ शादी है, वो रस्म होती है ना उनकी, जो आज बाबा ने उसकी बात करी है ना, गंदे कपड़े पहना देते हैं, तो उसमें क्या वटना लगाते हैं, उसको गंदा करते हैं. आप एंजॉय करते हो ना उसको. रचना बहन, अब तो सच में कलयुग है. पहले जैसे समय में होता था, हम फटे कपड़े पहनते थे और बटना लगा के फिर वो कपड़े डिस्का. आजकल तो यू सी दे आर वेयरिंग ए न्यू कुर्ता पजामा और उस पे सच में कलयुग है. हाँ बिल्कुल. और वो जो भी एक्शन है उसको एंजॉयमेंट के लिए बना है. तो बाबा भी हमारे को क्या कहता है, तो ये, और वो सारी रस्म निकली कहां से? अभी के समय से. आप वो भक्ति मार्ग में वो उनको लेकर एंजॉय करते हैं. आप बाबा की मुरली एंजॉय करो ना. कर रहे हैं ना एंजॉय. अभी हम क्या कर रहे हैं? जो मुरली में सुना, आराम से सुन लिया, अब उसको एंजॉय कर रहे हैं. तो सुहेज किस लिए होता है? एंजॉयमेंट के लिए. बाबा भी हमको एंजॉय करा रहे हैं. फिर कौन से कभी बोलता है तुम मैं चुंबक तुम सुई, और क्या बोला, तुम ज्ञान मीराएं हो. और एक और आज टाइटल दिया बाबा ने, टोलपुट मीठे बच्चे. एक नया टाइटल दे दिया. उसी के ऊपर चिंतन करने लग जाओ, आपको बड़े मजे आएंगे. ये है बाबा का सुहेज. और देखो आप, हर फेस्टिवल के लिए अलग अलग रिचुअल बने हुए हैं. उन सबको करते हुए हमें बड़ा आनंद आता है. सारा कुछ करते हैं हम. होली, छोटी होली पर मेरे लौकिक पेरेंट्स के परिवार में हमारे को जो भी वो मिठाइयाँ और ये मखाने और ये सारी चीजें थी, उसकी माला बनाकर देते थे. हम जब छोटे बच्चे थे तो हम बड़ा एंजॉय करते थे. उसको माला को पहन लिया, उसको माला से खा रहे हैं. इट्स जस्ट अ वे ऑफ एंजॉयिंग योरसेल्फ. सिंपल सी बात है पर एंजॉयमेंट है ना. और बताओ क्या बोला बाबा ने? दीदी ये भी बोला बाबा ने, आज इस ईश्वरीय बचपन को कभी भूलना नहीं है. ईश्वर के हम जब भी बने, आप ज्ञान में आपको जैसे कितने वर्ष हुए रेखा बहन? दीदी 1-1.5 साल ही हुआ है अभी तो आप 1-1.5 साल के बच्चे हो. जी दीदी. ये सोचकर कैसा लगता है? 1-1.5 साल के, वो भी ईश्वर के बच्चे.
है ना? क्यूट क्यूट सा लगता है। कितना सुख मिलता है ये सोचकर। और जितने ओल्ड हो जाओ उतना अपने आप को जब सोचो, चाहे मैं 15 साल की हूं, चाहे मैं 10 साल की भी हूं, तो बच्चा ना, ये ईश्वरीय बचपन जिसमें ईश्वर मेरा लाड प्यार पालना कर रहा है, ये सोच कर ही फीलिंग ऑफ केयर फ्री। फीलिंग ऑफ बीइंग केयरफ्री, बिल्कुल उसी फीलिंग को हमें बनाए रखना है। वो है ना, बचपन के दिन भुलाना देना, आज हंसे कल रुलाना देना। रोएंगे कब? जब भूल जाएंगे कि मैं भगवान का बच्चा हूं। परिस्थिति आई, भूल गए, उस टाइम याद रखो बाबा कर रहा है ना, मैं मेरे को तो करना ही नहीं है, करा रहा है बाबा। या उस टाइम पर राइट मोमेंट पे याद अगर आ जाता है फीलिंग के साथ, आप देखो आप उससे पार हो जाते हो। चलिए और बताएं। दीदी रात को भी जागने के लिए बोला है कि जब भी कभी नींद खुल जाती है तो उसमें भी अच्छी लगन और कमाई है। नींद को जीतने वाले बच्चे मुझ बाप को श्वासोश्वास याद करो। नींद को जीतना किसको कहेंगे? सारी रात जागे रहेंगे क्या? जब भी दीदी जितना सो लिया, बहुत बहुत ज्यादा सोना, अलबेलापन, मैं हाँ, अभी वो नहीं तो नहीं सोऊंगी। करना, वो भी बात ठीक है, पर ये मतलब नहीं है हम सोना बंद कर दें। हमसे 2 बजे तो उठा नहीं जाता है, किसी ने बोल दिया 2 बजे से मैं 5 बजे तक करता हूँ रोज योग, चलो मैं भी कर लूं। 2 दिन किया, तीसरे दिन बस खत्म, 4 बजे भी नहीं उठ पा रहे। वो नहीं करना है। नींद को जीतना मतलब जब हम योग में बैठे तब हमारे को सुस्ती ना आए, उसके लिए हम अलर्ट रहे, है ना? उसके ऊपर अपने को काम करना है। और उसका तरीका क्या है? राइट टाइम पे सो, राइट टाइम पे उठो, अपनी पूरी नींद करो, अपना पूरा रेस्ट करो, डिसिप्लिन में चलो, वो ऑटोमेटिक फिर होगा। फिर जो हमारी मर्यादाएं हैं उनको फॉलो करो। मर्यादा कहते हैं ना, मर्यादा हमारी है कि हम अमृत वेला उठे। तो कई बच्चे कहते हैं बाबा बस ये वाली आप हटा दो ना, तो हम आपके सारी बातें मान लेंगे, सुबह सुबह नहीं उठा जाता हमसे। तो बाबा कहते हैं टाइम तो वही है, पर जब हम उसको करना शुरू करते हैं और करते रहते हैं, अपने आप आपकी आंख उस टाइम खुलेगी ही। बाबा उठाता है, बहुत लोगों का अनुभव है कि बाबा ने मुझे उठा दिया। किसी को लगता है अर्थक्वेक आया, मेरा बेड हिला, किसी को लगा कोई मेरे को हिला रहा है, किसी की बेल बज गई, वो आप ही को सुनाई दी, आपके साथी को नहीं सुनाई दे रही है। बाबा उठा रहा है, अलग अलग तरीकों से उठा रहा है ना। फिर वो मुश्किल नहीं लगता, और उसी के सुख को कि हम वेट करते हैं। आप सब जो रेगुलर हो गए आपको तो अनुभव होगा, है ना? अमृत वेला ना करो तो कैसा लगता है? नहीं अच्छा लगता ना, ये बात। और और बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा अभी हंगामा है, फिर शांति होगी। विनाश का और फिर विष्णुपुरी का साक्षात्कार तो अर्जुन को भी कराया था ना, तुमको भी अभी हो रहा है। हम कौन है? हम भी अर्जुन। अर्जुन जी। बाबा कहते हैं मैं एक अर्जुन को ज्ञान थोड़ी सुनाऊंगा, मेरे तो सभी बच्चे, मैं सबको सुनाऊंगा। जब हम ज्ञान को फॉलो करते हैं, मैं अर्जुन जो ज्ञान को अर्जन करे। वरदान ले, चलिए वरदान पढ़ेंगे। बाबा ने कहा इंतजार को छोड़, इंतजाम करने वाले वियोगी के बजाय सहयोगी सो सहज योगी भव। इंतजार किसका हम करते हैं? टाइम के बदलने का। ये बदले तो मैं बदलूं, एक टाइम ऐसा आएगा ये सब ठीक हो जाएगा, तब मैं योग करूंगी, तब मैं बाबा के ज्ञान को फॉलो करूंगी, ये परिस्थिति टल जाए, ये व्यक्ति ठीक हो जाए। तो बाबा ने क्या बोला हुआ है? अगर हम समय का वेट करेंगे तो नंबर किसको मिलेंगे? समय को। और हमने ले लिया नंबर, है ना? तो इंतजाम करो,
इंतजाम कैसे करेंगे? पेपर को पास करने का इंतजाम क्या है? पेव योर पाथ बाय फॉलोइंग बाबाज ज्ञान, उसको धारण करके, तो उसका अगर और स्वरूप बन के। बिल्कुल दीदी उसको थोड़ा बहुकाल का और अभ्यास, हम्म, बहुकाल का अभ्यास पहले से किया होगा तभी होगा। जो बाबा हमें मुरली में सुना रहे हैं, रोज उसका स्वरूप बनना है। एक बात ले लो और बनो। आप सिर्फ एक बात लेकर बन जाओ। और मर्यादाएं जो हैं ज्ञान की, आप जिस हद तक फॉलो कर रहे हो, आज डिसाइड कर लो मेरे को आज से ये भी करना है। जो भी आप नहीं कर रहे, खाने पीने की है, अमृत वेले की है, जो भी है, और अब जिद पकड़ लो ये मैं करूंगी। आप 3-4 दिन करोगे, 5, 6, 7 दिन वो आपकी हैबिट में आ जाएगा। फिर दूसरी, फिर तीसरी, सारी मर्यादाएं। तो एक ही चीज लेकर उसको रोज बनाना, अपने जो जैसे बोल रहे बहुकाल का अभ्यास। बहुकाल के लिए आप एक चीज एक मंथ के लिए ले लो, बाकी रोज मुरली से लो। एक मंथ के लिए ले लो, एक हफ्ते के लिए ले लो, जो भी। ठीक है ना? वो मेरा इंतजाम हो रहा है। और जब पेपर आए तो क्या करना है? जो हमने सबसे पहले शुरू में आज किया, क्या करना है? आसक्त बनना है। हमें को याद करना। अनासक्त बनना है। आसक्त नहीं, अनासक्त। आसक्त मतलब अटैच्ड, अनासक्त मतलब डिटैच्ड। तो डिटैच्ड बनना मतलब बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना, है ना? अब जब हम बॉडी से ही डिटैच फील करते हैं तो उस टाइम पे हमारे को सुख मिलता है। और ये वाला अभ्यास तो हम काफी समय से कर रहे हैं ना, इसको रेगुलर बना लो। और आज के लिए क्या करोगे? जो भी कोई परिस्थिति आए उसमें क्या करना है? मेरे को सबके लिए रहम भाव रखना है। जिससे भी मेरा कोई अनबन है, मेरे को उसके लिए रहम भाव, कि ये बेचारा, इसको अभी बाबा नहीं मिला, मुझे मिला। मैं इसके लिए शुभ भावना रखूं, इसको शक्ति दूं, ताकि ये भी बाबा का बन जाए। ठीक है? पर आज समटाइम्स क्या होता है कि कोई तुम्हें बहुत कोई ताना दे रहा है, बहुत ही अजीब बात बोल रहा है, और खुद कितना खुश लग रहा है। वो खुश होता तो नहीं शायद, पर ऐसे लगता है जैसे कि बस सुना दी बात, या कोई रूड नहीं, बस ताना सा दे दिया, तो उसमें उसको बड़ी अच्छी सी फीलिंग होती है। बड़ा अजीब लगता है कि हाउ कैन देखो, एनीबॉडी डू दिस। हमारे को विकारों की भी आकर्षण होती है। जब विकार को यूज करते हैं उस टाइम पे बड़ा मजा आता है कई बार। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक रसगुल्ला खाना था, दूसरा खा लिया, उस टाइम तो बहुत मजा आता है। तंग तो वो बाद में करते हैं ना। नहीं, अगर यहाँ वो वो ताना वाली बात में भी समटाइम्स यू हैव दैट फीलिंग ऑफ विक्ट्री। मैंने तो हाँ इसको कह दिया एंड हाँ, वाह, इस बदला ले बिल्कुल, लिया। नहीं आई मीन नहीं वी यूज्ड टू फील नहीं, दिस काइंड ऑफ होता हाँ है। नहीं, पर हम नहीं कह रहे, दूसरा जना कह रहा है, तो फिर उसके लिए रहम आना बड़ा मुश्किल लगता है। लगता है ये ग्लोरियस अपनी दुनिया में खुश है। रहम कैसे करना है ना? रहम मतलब ये समझना कि ये इस आत्मा को नहीं है ना समझ, वो बेसमझ है, वो तभी कर रहा है। अगर मुझे समझ आ गया, हम भी तो देखो कैसे कह देते थे, कोई गलत काम कर रहा हूं, इसके साथ होगा तो इसको पता चलेगा। पता लगेगा। बहुत गलत सेंटेंस है। हम्म। हमें अब पता चला, हम अब नहीं करते ना, तो हम भी तो कर रहे थे। हम बोल नहीं रहे थे, सोच तो रहे थे। तो हम ये सोचें कि जैसे मुझे भी तो नहीं पता था, इनको भी नहीं पता है ना। ऐसे सोचो। अपने अभी आप को, अपने माइंड को आप बिफोर थिंग्स हैपन ट्रेन करो, बात करो अपने आप से। इतना अपने आप को उसके अंदर ढाल दो कि आपको लगे यही सच है। जैसे वो किसी कहते हैं कि सिचुएशन में, हम्म, हाँ किसी सिचुएशन में तुम सोचते हो कि अच्छा ठीक है, किससे बुरा सोचेंगे नहीं, बुरा बोलेंगे भी नहीं। पर कई बार ऐसे होता है, एक्शन अपना कोई दांत पीस रहे हैं या कुछ ऐसा, कुछ ऐसे करते हैं हम कि जस्ट ट्राइंग टू कंट्रोल आवर एंगर, पर वो भी गलत है। हाँ कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उसको नहीं सोचो कि आपसे गलती हुई, आपने पहचानी, बस ठीक है।
Move on. Don't be guilty, but understand from it and क्योंकि learn it. there are situations you can't change, so you have to live with them. तो कभी कभी frustration तो Situations होती है. change when you change. They Okay. change for you. Okay. Suppose somebody ताना मार रहा है और मेरे ऊपर उसका कोई असर नहीं हो रहा, तो मेरे लिए तो चेंज होगी ना सिचुएशन. और जैसे हम बात करते हैं, वो बुली की तरह हमारे को बुली कर रहा है ताना मार के, हम बुली नहीं हो रहे, वो बुली करना बंद कर देगा. आप अपने आप को स्टेबल रखो अंदर से. वो कितनी कोशिश करो, कई लोगों की ना प्रेजेंस ही तुम्हें बस अनॉय कर देती है. नहीं, फिर अभी शक्ति और बढ़ानी है. हाँ, वो कोई नॉर्मल भी अच्छे लोग भी हों, अच्छे क्या मतलब, दे माइट बी नॉर्मल पीपल, बट दे somehow end up annoying you, so it Correct. doesn't feel nice. करेक्ट. चलो, वी हैव गॉट द जिस्ट ऑफ इट नाउ. तो एक बारी थोड़ा सा पढ़ते हैं और इसका स्वरूप बनते हैं वरदान का. इंतजार को छोड़ इंतजाम करने वाले वियोगी की बजाय सहयोगी भव. इस सेंटेंस में देखो क्या आंसर आपको मिलता है. इंतजाम क्या है? वियोगी की बजाय सहयोगी. वियोगी मतलब जो परमात्मा से अलग हो गया. सहयोगी मतलब जो परमात्मा के साथ जिसका योग है. जब योगी होंगे तो इंतजाम हो जाएगा. और सहयोगी सहयोगी, जब अपने आप को ऐसे आप समझाने दोगे सिचुएशंस में कि अपने आप बदलोगे. एम औरों को बदलने का नहीं है, पहले अपने आप को बदलने का एम रखो, बाकी ऑटो मोड पे वो चलना शुरू हो जाएगा. ठीक है, इसको अभी योग में लेंगे, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. स्लोगन है, उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं का उत्साह बढ़ाना ही सच्ची सेवा है. जब तक मैं उमंग उत्साह में नहीं हूं तो मैं दूसरे को उमंग मोटिवेट नहीं कर सकती. मुझे खुद को मोटिवेटेड रहना है. परिस्थिति आई, डजेंट मैटर, बाबा साथी है, मैं करके छोड़ूंगी. जब मैं ऐसे बनी रहती हूँ तो मैं दूसरे के उत्साह को बढ़ाने के निमित्त बनती हूँ. मेरी स्थिति उत्साह की है तो मैं उत्साह दूंगी. मेरी स्थिति उत्साह का ऑपोजिट है तो मैं वही दूंगी. तो मुझे अपने आप को मोटिवेटेड रखना है. आपने अमृत वेला किया, मुरली सुनी, मुरली का चिंतन किया, मुरली का एक पॉइंट लेके आप उसका चिंतन कर रहे हो, आप मोटिवेटेड हो, आप कर रहे हो. ठीक है, अपने आप को शाबाशी भी देनी चाहिए हमें. चलिए वरदान का स्वरूप बनेंगे. सब कंफर्टेबल होकर बैठे हैं. Comfortable and alert. पीठ सीधी, अंतर्मुखी हो जाएं और स्वयं का दर्शन करें. मैं सहज योगी आत्मा निरंतर स्मृति स्वरूप, निरंतर देही अभिमानी स्थिति में हूं. अपने आप को देखें. सितारा, जगमगाता सितारा, इस शरीर से अलग हूं.
फील करें मैं इस शरीर से बाहर निकली, आंखों के सामने अपने शरीर को देख रही हूँ। ये शरीर अलग और मैं अलग। और अब वापस शरीर में प्रवेश करेंगे। मैं हर लगाव से, टकराव से मुक्त। हर परिस्थिति से न्यारी मैं आत्मा। फील करें मेरे सामने मेरा संपूर्ण फरिश्ता ड्रेस मेरे सामने, और इसमें मैं प्रवेश कर ऊपर की ओर उड़ेंगे। सूक्ष्म लोक में बाप दादा के सामने बैठ जाएं। बाबा के पास बैठकर नीचे अपने शरीर को देखें। बाबा दिखा रहे हैं कि तुम आत्माओं के बिना शरीर जैसे मृत है। इस अलगपन को अनुभव करें और अब बाबा के सामने बैठकर जिन भी बातों से आपको लगाव महसूस होता है, एक एक करके पकड़ाते जाए। संबंधी से, साधन से, चीजों से, सिर्फ अपनी अटैचमेंट को पकड़ा रहे हैं। वो व्यक्ति, वैभव, चीजें वहीं की वहीं, केवल ये अनुभव कि मेरा नहीं बाबा, सब तेरा। अब अपनी मन और बुद्धि भी बाबा को दे दें। बोलो बाबा, आप जैसे चलाएं वैसे मेरा मन और बुद्धि चले। आपकी श्रीमत प्रमाण चले। और बाबा के सामने बैठकर हम सब बाबा से प्रॉमिस करेंगे, हर परिस्थिति में, हर कर्म से पहले बाबा से पूछकर, बाबा को बुलाकर कर्म में आए। अर्थात कर्म बाबा करवाएगा।
और हम बाबा आपको हर कर्म के बाद थैंक्स करेंगे। बाबा हमें देखकर बहुत प्रसन्न है। और अब हम सब बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास चलते हैं। किरणों में समा जाएं। तू जो मिला तो सब कुछ मिला। तू नहीं तो कुछ भी नहीं। इस अनुभव में समा जाए। और अब परम धाम से नीचे उतरे। अपने शरीर में प्रवेश करें। हमने अपने जीवन के लिए, इस संगम युगी जीवन के लिए बाबा को सब कुछ देकर इंतजाम कर लिया। मैं सहयोगी, सो सहज योगी होने का अनुभव कर रही हूँ। और आज सारा दिन हम इसी अनुभव को कायम रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। Savita, ओम put शांति। this as homework in the last thing that I said. ओम शांति दीदी। Om Shanti.